उसके साथ ही लड़की और बूढ़े को निकाल कर ले गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? आप गाना सुन रहे थे सर, वो बैरक में घुस आए। शट अप यू इडियट! तुम लोग भी यही बताने आए हो कि वो बचकर निकल गया? जी सरकार। तुम लोग बुज़दिल भी हो और फौज में रहने के काबिल भी नहीं। जाओ और इस इलाके के कोने कोने में बीमारी की तरह फैल जाओ। कोई मकान तलाशी के बगैर न रहे, कोई मुसलमान शख्स से बाहर न रहे। वक्त अगर दिनों में बदल जाए और दिन महीनों में, तो भी खाली हाथ वापस न आना, समझे? और जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरे मुजाहिद भाइयों, जिस तरीके से डोगरा राज ने कश्मीर के बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म का आगाज किया है, इससे इंसान की इज्जत महफूज नहीं रही। हर मुसलमान को शक की नजरों से देखा जा रहा है और हर घर की तलाशी ली जा रही है। दोस्तों, अहद करो कि हम कश्मीर के 40 लाख मुसलमानों के गले से गुलामी का यह तौक उतार फेंकेंगे। हम इस वादी को भी आजाद कश्मीर बनाकर रहेंगे और हमें हौसला इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए। साथ पाकिस्तान के वो करोड़ों मुसलमान भाई हैं जो हमें अपने जिस्म का हिस्सा समझते हैं। दोस्त है, इस जद्दोजहद में आमना के लड़का पैदा हुआ है। साथियों, आगे आओ और बैठ जाओ। तुम आज तक कश्मीर के रोने की आवाज ही सुनना है। रिश्ते का मुकाम मेरे रास्ते की सबसे ऊंची चोटी बन गया है। मुझे अफसोस है कि मैं आज के बाद आपका साथ न दे सकूंगा। सलामा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बहन ने मुजाहिदों की नई नस्ल को जन्म दिया है और तुम शिकस्त महसूस कर रहे हो। अरे तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। कैसी खुशी बाबा? तुम भूल रहे हो, ये घर की चार दीवारी नहीं, आजादी के लिए लड़ने वालों की वो पनाहगाह है जिसके आसमान पर हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। खतरा तो पूरे कश्मीर के घरों की मुंडेरों पर मंडरा रहा है। तुम नहीं समझते बाबा, मैं बहन की गोद की हिफाजत करूंगा या कश्मीर के सुहाग की। मेरे नसीब दोनों में कोई फर्क नहीं। नहीं बाबा, जिस बच्चे को जिंदगी देने के लिए आमना ने अपनी जबान कटवा दी है, मैं उसकी परवरिश की जमानत कैसे दे सकता? मत भूलो सलामो कि मैं भी जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो, आमिना जिंदा है, सब जिंदा है। इसीलिए मुझे महसूस होने लगा है मैं कश्मीर का बेटा नहीं, तुम्हारा बेटा हूँ, आमना का भाई हूँ और जन्म लेने वाले बच्चे का मामू हूँ। इन सब रिश्तों से बड़ा रिश्ता इस्लाम है और जिंदा है। मुसलमान हैं जो तुम्हारे भाई हैं और जिंदा रहेंगे। कुछ भी है बाबा, मैं इन दोनों में से एक काम कर सकता हूँ, या रिश्तों की हिफाजत कर सकता हूँ या कश्मीर की। सलामा, बंदूक हाथ में ले लो। नहीं बाबा, ये मेरा हुक्म है
नहीं बाबा नहीं। सलामा! बाबा सलामा, तुम कश्मीर की हिफाजत करो, हम कहीं और चले जाते हैं। जज्बाती होने की जरूरत नहीं बाबा, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। तुम आमना रमजाना उसके बच्चे को लेकर बॉर्डर पार कर जाओ, उस आजाद इलाके में चले जाओ जहाँ यूसुफ है, और जब आमना का बच्चा जवान हो जाए तो उसे भी यहीं भेज देना। तुम आमना और रमजाना को आजाद इलाके तक पहुंचा दो, मैं नहीं जाऊंगा। जिद न करो बाबा, बच्चे और बूढ़े में कोई फर्क नहीं। सलामा, तुमने मुझे बेगैरत समझ दिया है। तुम्हारे लहू में खौलती हुई गैरत भी मेरी दी हुई है। मैं बेटे को छोड़कर दामाद के साथ नहीं जाऊंगा। मैं मुसलमानों को छोड़कर मजबूरी का साथ नहीं दे सकता। हम दोनों की लाशें यहीं दफन होंगी। हाँ, मुझे मंजूर है बाबा, हम दोनों रमजाना और आमना को बॉर्डर पार करवा देंगे, लेकिन ये बात तुम रमजाना और आमना से मत कहना। अगर यूसुफ को भी इत्तला हो जाती। ये नामुमकिन है बाबा, इसलिए कि हमारे पास वायरलेस सेट नहीं। देवी जी, आप इस वक्त यहाँ कैसे? मेजर साहब, आपको मालूम है कि पिताजी और कर्नल साहब कहाँ? कर्नल साहब? हाँ हाँ, लेकिन नहीं, कर्नल साहब अभी तक वापस नहीं आए। आप भी अजीब आदमी हैं। मैं यही तो बताने आई हूँ कि कर्नल और पिताजी को कश्मीर गोरिल्लों ने घेर रखा है, और मैं बड़ी मुश्किल से छुप छुपा के इत्तला देने आई हूँ। समझकर उतार दो। वापस जाने से पहले कदम आगे बढ़ाओ और माता के चरणों में झुक जाओ, पवित्र हो जाओगी। आगे आओ, शांति मिलेगी। आओ आओ शांति, धन्य हो
जय काली, जय काली, जय काली। शांति, रोने में वक्त न गवाओ। कपड़े लो और पहन लो शांति। जो कुछ हुआ उस पर मैं शर्मिंदा हूं और तुम भी भूल जाओ। पंडित जी को इस बात का पता न चले शांति। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे पिताजी की इज्जत शमशान भूमि की राख की तरह कश्मीर की वादियों में उड़ती रहेगी। साड़ी लपेट लो शांति। सोच क्या रही हो शांति? भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो शांति। कहाँ गई थी, कहाँ से आई हो? शांति बेटी, क्या बीती तुम पर? मैंने उन डोगरों का सफाया कर दिया है लाशें, जिन्होंने इसे गोली मारी थी। खुदा के लिए मुंह से बोलो शांति, कहाँ से आ रही थी? तुम्हें वायरलेस सेट की जरूरत थी ना? मैं बैरकों में गई थी। तुम्हारे लिबास को क्या हुआ? ये ना पूछो नासिर, मेरे ही धर्म के हाथों हो गया। बाबा, तुम इसे कुटिया में ले चलो। नासिर, अगर तुम कहो तो मैं आखिरी बार तुम्हें सलामा कह लूं। शांति, ये तुमने क्या किया? सलामा, ना मैं तुम्हें पा सकती थी, ना मैं तुम्हारे साथ चल सकती थी, प्यार कर सकती थी, मर सकती थी। यही मेरी इच्छा थी जो भगवान ने। वायरलेस सेट टूटा हुआ है लाशें। इस वक्त किसी चीज की जरूरत नहीं। जाओ और एक चिता तैयार करो। नहीं सलामा, तुम ऊपर जाओ और सुबह सवेरे चलने की तैयारी करो। कश्मीर की शांति मर चुकी है। इसकी आंखें तुम्हारे ख्वाब देखते देखते बंद हुई हैं।
मैं इसकी लाश से दुनिया वालों की आंखें खोल दूंगा। मैं लोगों को इस वादी के दम तोड़ते हुए अमन की सही तस्वीर दिखाऊंगा। शाम के वक्त निकली थी, तुमने मुझे दफ्तर में इत्तला क्यों नहीं दी? अब्दुल्ला की बेटी आमना तो नहीं आई थी? जाओ टेलीफोन लाओ, मैं कर्नल से कहूं कि इन बाप बेटी का कुछ करे। मेरे घर का सुकून तबाह कर दिया। बाप बेटी हाजिर हैं सरकार। अब्दुल्ला, आखिर एक दिन ऐसा होना ही था। हाँ सरकार, मुंह से निकली हुई बात किसी वक्त भी पूरी हो सकती है। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। लेकिन ये तो अच्छे काम का बुरा अंजाम हुआ है तहसीलदार। मैं आपके घर कश्मीर की ये लाश उठाकर कभी ना आता, लेकिन आप भी इसी वादी के रहने वाले हैं। आपको भी अपनी धरती की गर्दन से बहता हुआ खून दिखाना जरूरी था, और जरूरी था कि आप भी अपनी आंखों से उस जुल्म की तस्वीर देख लेते जो बढ़ते बढ़ते आपके आंगन तक आन पहुंचा है। अब्दुल्ला, बेहतर था कि तुम फरियाद करने के लिए बाद में आते, पहले इसे दफन कर लेते। यही तो पूछने आया हूं सरकार कि कश्मीर की जमीन में दफन करूं या चिता बनाकर जला दूं? इसकी लाश के लिए कब्र खोदूं या इसकी राख के लिए समाधि बना दूं? क्या दीवानों जैसी बातें कर रहे हो अब्दुल्ला? बेटी तुम्हारी है और तरीका मुझसे पूछ रहे हो। जरा आगे बढ़कर देखिए हुजूर, ये ना मेरी बेटी है ना आपकी, उस कश्मीर की बेटी है जिसके चश्मों से लहू फूट निकला है, जिसके पत्थरों ने फूल मसल दिए हैं। कौन है ये? उठाओ इसके चेहरे से कपड़ा। ऐसे नहीं, जरा झुक जाइए हुजूर। ये उस कन्या की लाश है जिसे जुल्म की एक ही रात ने औरत बनाया और मौत ने पवित्र कर दिया। शांति, शांति, शांति नहीं, अमन कहिए हुजूर, अमन। जरा अपने खून के शीशों में से झटकिए, ये आपका लहू है या कश्मीर की हर उस शांति का जो अपनी धरती माता के लिए शांति चाहती है? शांति। चुप रहो अब्दुल्ला। मैं तो चुप रहूंगा, लेकिन इसका लहू चुप नहीं रहेगा, चुप नहीं रहेगा। चले जाओ यहाँ से अब्दुल्ला। जो हुक्म सरकार। सलाम करूं या नमस्कार? शांति, शांति। अब्दुल्ला, इधर आओ और मेरी बंदूक की नाली भगवान की तरफ कर दो। नहीं, नहीं, उस सास की तरफ कर दो जिसके तारों पर मेरी शांति की आवाज गूंजा करी। नहीं, नहीं, ये आवाज जिंदा रहेगी। अब्दुल्ला, मेरे माथे पर लगी हुई शर्मिंदगी को मिटा दो।